आज दिनांक 3 मई 2021, कक्षा द्वादश यानी 12th, विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत आज पुष्प में होने वाले परिवर्तन अर्थात निषेचन के उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर भी अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से गैमेट्स बनते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि गैमेट्स किस प्रकार से फ्यूज़न करते हैं और फ्यूज़न करने के बाद गैमेट्स किस प्रकार एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं। मेल और फीमेल गैमेट के निर्माण के बारे में हम लोगों ने जानकारी करी। एक बार पुनः इस पुष्प की संरचना को थोड़े से बिंदु में हम समझ लेते हैं ताकि आज इसको हम आसानी से समझ सकें। देखिए, पुष्प में 4 चक्र हैं। नंबर 1 बाह्य पुंज, जिसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं। नंबर 2 दलपुंज। हाँ, एक चीज़ और कि जो बाह्य दलपुंज हैं यानी कैलिक्स हैं वो कैसे हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि नीचे साइड में आपको दिखाई देंगे। और दूसरा फिर हमारा आता है दलपुंज, जिनको हम कोरोला बोलते हैं। और ये जो लाल कलर की पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये कोरोला कहलाती हैं। फिर है एंड्रोशियम यानी पुमंग, जो आप येलो कलर की ये देख रहे हैं, इसको एंड्रोशियम बोलते हैं। इसमें एंथर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको पीले रंग के बिंदु के रूप में, जो कण के रूप में, कण के भी नहीं कहा जाए, एक गुंडी नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। और 5वां हमारा जायांग है, इसको हम गायनोशियम बोलते हैं। तो वो ऊपर जो आप 5 जो रेड कलर के नॉब्स देख रहे हो, उसे लेकर जो डंडी आ रही है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। ऊपर के भाग को स्टिग्मा बोलते हैं और नीचे सबसे बेसल होता है, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। तो ये तीनों मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग गायनोशियम बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया आपको कि पॉलन ग्रेन आया, फर्टिलाइजेशन करी, पॉलन इसमें इकट्ठे थे बहुत सारे येलो कलर के जो हमारे एंथर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर चैम्बर बना हुआ है, उसमें पॉलन इकट्ठे हैं बहुत सारे, असंख्य पॉलन, इनको अनकाउंटेबल हैं। तो जो वर्तिका के ऊपर पहुँचने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर अब जब प्रोसेस होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, अब एम्ब्रियो बनेगा, एंडोस्पर्म बन गया। अब इसको अब क्या करना है, अब पुष्प में क्या होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब पुष्प में कुछ परिवर्तन आते हैं, जिनसे पुष्प की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। हम जो पुष्प है उसका मुख्य काम क्या है, सीड का निर्माण करना, बीज का निर्माण करना, और बीज से नया पौधा विकसित होता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, होल बॉडी पार्ट, इनमें से कुछ पार्ट ऐसा होता है जो साथ में रह जाता है और कुछ जो नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है। तो आज हम लोग जानकारी करते हैं कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो फल या बीज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी पुष्प में, आप किसी भी पौधे में अगर देखोगे तो पहले क्या होगा, पुष्प आएगा, उसके बाद फिर फल आएगा, ठीक है, पहले फ्लावर, उसके बाद फिर फ्रूट,
और फ्रूट में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और सीड्स का क्या होता है, सीड्स से नया पौधा जन्म लेता है। तो अब आप बात करते हैं कि कौन कौन से जो हैं पार्ट होते हैं जो गिर जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज की, जिसका हमने नाम लिया था। उसमें पहला है कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। तो जो ग्रीन कलर का हमारा जो कैलिक्स है वो किसी किसी पुष्प में, किसी किसी फल में चिपका रहता है और किसी किसी में गिर जाता है। तो इसलिए ये सभी में रहता भी है और नहीं भी रहता है, इस प्रकार से ये पाया जाता है। फिर दूसरा है हमारा दलपुंज। ये जो रेड कलर के आप देख रहे हो, तो दलपुंज क्या होते हैं, कोरोला गिर जाते हैं। इनका कोई काम नहीं होता है। इनका काम क्या है, कीटों को आकर्षण। तो जब कीट का फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब इनका काम ही ख़त्म हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये गिर जाएंगे। तीसरा है पुमंग, एंडोशियम। देखिए वही बात है एंडोशियम की, यहाँ देखिए एंडोशियम का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके पुंकेसर पराकण चाहिए थे, पराकण मिल गए। और जब पराकण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद पराकण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर है वर्तिकाग्र स्टिग्मा। वही बात कि पराकण जब यहाँ पहुँच गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब ये स्टिग्मा का काम क्या, कोई काम नहीं, तो स्टिग्मा भी गिर जाती है, स्टिग्मा गिर गई। उसके बाद फिर क्या है, फिर है हमारा जो है स्टाइल, यानी जो नली जो जा देख रहे हो, यहाँ पतली सी नली जा रही है, ये क्या है, ये स्टाइल वर्तिका कहलाती है। इसका भी वर्क ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पॉलन ट्यूब थी इसमें से होकर अंदर जा चुकी, तो इसका वर्क भी ख़त्म हो चुका है। मेन काम कहाँ था, ओवरी तक पहुँचाना पॉलन को, पॉलन के न्यूक्लियस को, वो भी ख़त्म। उसके बाद क्या है, अंडाशय, ओवरी। तो अब ओवरी ये बहुत मेन है, ओवरी से क्या बनेगा, अंडाशय से क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो अंडाशय क्या होगा, ओवरी क्या होगी, फल में परिवर्तित हो जाएगी। और ओवरी में पाया जाने वाला बीजांड यानी ओव्यूल, जो हमने आपको ओव्यूल पढ़ाया था, जो फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में हमने आपको ओव्यूल बताया, तो ये ओव्यूल क्या करता है, ओव्यूल से ही सीड बनता है, ओव्यूल से ही सीड बनता है, बीज बनता है, ठीक है। तो जो बीज है वो किससे बनना है, ओव्यूल से। तो अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो बाह्य दलपुंज गिर जाते हैं, यानी बाह्य दलपुंज सबसे ग्रीन कलर वाले बाह्य दलपुंज कैलिक्स गिर जाते हैं, कभी कभी किसी किसी के साथ में जुड़े रहते हैं। जैसे टमाटर आपने देखा होगा, आपने बैगन देखा होगा, बैगन में जो आप डंडी लेके देखते हो वो क्या है, तो बाह्य दलपुंज है। टमाटर में देखा होगा जुड़े रहते हैं, क्या है, बाह्य दलपुंज है। सेब में देखा होगा बाह्य दलपुंज है, सब लगे रहते हैं किसी किसी में। मिर्च में देखा होगा बाह्य दलपुंज है। तो अब दलपुंज गिर जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। पुमंग यानी कि पुंकेसर गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, वर्तिका नष्ट हो जाती है, गिर जाती है। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी ओवरी फ्रूट में मतलब जो है चेंज हो जाती है। और बीजांड क्या है, वो यानी ओव्यूल बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज जाना कि पुष्प में आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितना परिवर्तन हो जाता है, और जो मुख्य चीज़ है वो है सीड, और सीड बन जाता है, उससे नए पौधे का विकास हो जाता है। जब उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन में पौधा एक जो बीज है वो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा, और इस प्रकार से पौधे की वंशागति बनी रहती है, उसका वंश चलता रहता है। जिन पौधों में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उनकी वंशागति रुक जाती है, और उनमें नई जातियों को उत्पन्न या फिर नए अपने वंश को उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है।
इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। रिसेशन के उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में छोटे छोटे कुछ बिंदुओं को जानेंगे, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।